हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल सर और आज हम लोग करेंगे जीव विज्ञान करेंगे। और जीव विज्ञान में हम लोग कोशिका के बारे में आज करेंगे। कोशिका के बारे में देखिए, हेडिंग बना दिए हैं। इसमें करेंगे हम लोग सेल। सेल को हम लोग हिंदी में कहते हैं कोशिका। सेल को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। कोशिका का परिभाषा समझिएगा कि कोशिका कहते हैं किसको। तो जीवों का सबसे छोटी कार्यात्मक रचनात्मक इकाई को ही हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। जीवों की सबसे छोटी कार्यात्मक रचनात्मक इकाई को हम लोग कहते हैं कोशिका कहते हैं। कोशिका शब्द है, कोशिका शब्द है जो सबसे पहले किसने दिए? कोशिका शब्द। तब आपका हो जाएगा रॉबर्ट हुक। सेल शब्द दिए हैं कौन? रॉबर्ट हुक ने। कब दिए? 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक कहाँ का विद्वान था? इंग्लैंड का। कहाँ का विद्वान थे? इंग्लैंड का। रॉबर्ट हुक कहाँ का विद्वान थे? इंग्लैंड का विद्वान थे, जो सेल शब्द दिए थे। उसके बाद कोशिका का अध्ययन किसमें करते हैं? कोशिका का अध्ययन किसमें करते हैं? तब साइटोलॉजी में करते हैं। साइटोलॉजी में करते हैं। कोशिका का अध्ययन करते हैं साइटोलॉजी में। फिर कहता है कि कोशिका का कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका का कार्यात्मक इकाई, कोशिका का कार्यात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन। कोशिका का कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन। इसी परिभाषा में ही ये सारा क्वेश्चन आ गया। ध्यान दीजिएगा कि सेल को हम लोग हिंदी में कोशिका कहते हैं। कोशिका शब्द दिए थे रॉबर्ट हुक ने दिए थे। कब दिए थे? 1665 ईस्वी में दिए थे। रॉबर्ट हुक कहाँ का विद्वान थे? इंग्लैंड का थे। रॉबर्ट हुक इंग्लैंड का विद्वान थे। कोशिका का अध्ययन हम लोग साइटोलॉजी में करते हैं। कोशिका का कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। कोशिका का कार्यात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। ये सारा हो गया आपका कोशिका में। अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन कि पूछता है मृत कोशिका का खोजकर्ता। मृत कोशिका का खोजकर्ता। मृत कोशिका का खोजकर्ता। तब आपका हो जाएगा रॉबर्ट हुक हो जाएगा। मृत कोशिका का खोजकर्ता कौन हो गया? रॉबर्ट हुक हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा जीवित कोशिका का खोजकर्ता। जीवित कोशिका का खोजकर्ता। तो जीवित कोशिका का खोजकर्ता हो जाएगा एवी लुवेन हॉक। हिंदी ज़्यादा मजबूत नहीं है, ध्यान दीजिएगा। एवी लुवेन हॉक। उसके बाद पादप कोशिका का खोजकर्ता। पादप कोशिका का खोजकर्ता पूछेगा तब आपका हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। पादप कोशिका का खोजकर्ता रॉबर्ट ब्राउन। एक बार याद करिएगा इसको थोड़ा सा। कोशिका शब्द दिया रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। रॉबर्ट हुक कहाँ का विद्वान थे? इंग्लैंड का विद्वान थे। कोशिका का अध्ययन किस में करते हैं? साइटोलॉजी में करते हैं।
मृत कोशिका का खोजकर्ता रॉबर्ट हुक, जीवित कोशिका का खोजकर्ता एवी लुवेन हॉक, और पादप कोशिका का खोजकर्ता रॉबर्ट ब्राउन। यहां पे देखिए कोशिका सिद्धांत का जनक स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन, यहां से ऐसे घेर देते हैं, स्लाइडेन और स्वान। कोशिका सिद्धांत का जनक हो गया स्लाइडेन और स्वान। कोशिका सूक्ष्मदर्शी का खोजकर्ता, कोशिका सूक्ष्मदर्शी का खोजकर्ता नाल एवं रस का। क्वेश्चन देखिएगा, यहां से देखेंगे मृत कोशिका का खोजकर्ता रॉबर्ट हुक, जीवित कोशिका का खोजकर्ता एवी लुवेन हॉक, पादप कोशिका का खोजकर्ता रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका सिद्धांत का जनक स्लाइडेन और स्वान हो गया। कोशिका सिद्धांत का जनक स्लाइडेन और स्वान। कोशिका सूक्ष्मदर्शी का खोजकर्ता नाल एवं रस का। कोशिका को जिस इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं उसका खोज किया है कौन? नाल एवं रस्का ने किया है। ये आपका हो गया, इसको याद करना जरूरी है। अब हम आपको फिगर के माध्यम से, चित्र के माध्यम से बताते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा, ज़्यादा चहक पहक और ज़्यादा फिगर में लोग क्लास करते हैं तो समझते हैं कि ज़्यादा हमें अथी है, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। आपको, हमारे पास ज़्यादा व्यवस्था नहीं है, लेकिन आपको जो विद्यार्थी पढ़ने वाले होंगे वो समझेंगे इस बात को। देखिए फिगर के माध्यम से आप देखिए, फिगर भी ज़्यादा कोई ख़ास फिगर नहीं बनाए हैं, थोड़ा सा देखिएगा। यहाँ पे समझिएगा, ये जो भाग है इसमें द्रव होता है, इसका नाम दिया गया है जीव द्रव। इसे हम लोग कहते हैं जीव द्रव कहते हैं। ये बाहरी भाग को हम लोग कहते हैं कोशिका भित्ति। ये बाहर वाली भाग को हम लोग कोशिका भित्ति, ये देखिएगा, ये अंदर वाली भाग को हम लोग कहते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली कहते हैं। आइए फिगर बीच में देखते हैं। ऊपर वाले ये भाग को हम लोग कहते हैं केंद्रक। मध्य वाला भाग को कहते हैं केंद्रिका। मध्य वाली भाग को हम लोग कहते हैं केंद्रिका। इसको कहते हैं ग्लॉजी काय।
काय, गोल्जी काय। इसे हम लोग कहते हैं हरित लवक, हरित लवक। इसे हम लोग नाम दिए हैं हरित लवक। फिर उसके बाद आएंगे, इसे हम लोग कहते हैं लाइसोसोम, लाइसोसोम। बोर्ड छोटा है, इसमें आपको मैनेज करना पड़ेगा। फिर उसके बाद इसे हम लोग कहते हैं राइबोसोम, राइबोसोम कहते हैं। इसे हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। और हम सारे को एक एक करके करेंगे, ठीक है, एक बाय एक करके सारे के बारे में डीपली करेंगे। एक बार इसको देख लीजिएगा और हो सके तो आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। ये आपका हो गया सेल का। इसको हम मिटाते हैं और एक एक करके करते हैं इसमें। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग करेंगे कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति है जो सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका, कोशिका, कोशिका भित्ति है। आप फिगर में आप स्क्रीनशॉट मारे होंगे तो आपको पता होगा। कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। कोशिका भित्ति का कार्य, कार्य क्या है? कोशिका भित्ति का कार्य क्या है? तो कोशिका का निश्चित आकार देना, निश्चित, कोशिका का निश्चित आकार देना पहला काम हो गया। फिर आपको बाहरी आक्रमण से रक्षा करना, बाहरी आक्रमण से रक्षा करना, ये कोशिका भित्ति का कार्य है। कोशिका भित्ति है जो ये बाहर वाली भाग होता है, इसका बाहर वाला भाग, बाहर वाली भाग को हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति से पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। फिर हम लोग किए कि इसका कार्य रहता है कोशिका का निश्चित आकार देना, फिर बाहरी आक्रमण से रक्षा करना, और ये बाहर वाली भाग को हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। ये आपका हो गया कोशिका भित्ति के लिए। फिर हम लोग करेंगे, एक में हो गया, दो में कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली है जो ये पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है, पादप जंतु दोनों में पाया जाता है। ये पादप और जंतु दोनों में, कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। कोई भी पदार्थ को, इसका कार्य देख लीजिएगा कि इसका कार्य क्या होता है कि कोई भी पदार्थ को पहले सप्लाई करता है, छानता है, उसके बाद अंदर जाने देता है। मतलब कि कोशिका झिल्ली का काम फिल्टर की तरह है कि पदार्थ को छानकर अंदर जाने देता है, ठीक है। इसीलिए इसे कहते हैं अर्धपरागन, कहते हैं अर्धपरागन। तो कोशिका झिल्ली का देख लीजिएगा कि कोशिका झिल्ली पादप जंतु दोनों में पाया जाता है। कार्य हो गया कि पदार्थ को छानकर अंदर जाने देता है। ये आपका दोनों के लिए हम लोग कर लिए, कोशिका भित्ति और कोशिका
झिल्ली के लिए कर लिए, कोशिका झिल्ली के लिए। लाइट कट गया है। अब देखिएगा इसमें देखिए कोशिका झिल्ली कर लिए, कोशिका भित्ति कर लिए। अब हम लोग करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग सबसे कहते हैं कोशिका का ऊर्जा गृह। कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कहते हैं कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा गृह। लाइट थोड़ा कम आ रहा है। लाइट थोड़ा कम आ रहा था। अब देखिए कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है जो किस किस में पाया जाता है, पूछा जाता है क्वेश्चन, तो पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। ये पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। कोशिका का श्वसन क्रिया, कोशिका का श्वसन क्रिया कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोशिका का श्वसन क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोशिका का श्वसन क्रिया कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसीलिए इसे कहते हैं कोशिका का ऊर्जा गृह, या तो कोशिका का क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस, सेल का पावर हाउस कहा जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। इसमें जो ऊर्जा होता है, पूछता है कि इसका ऊर्जा किस रूप में रहता है? ऊर्जा किस रूप में पाया जाता है? किस रूप में पाया जाता है? तो एटीपी के रूप में, एटीपी के सिक्के के रूप में। क्वेश्चन आते रहता है, सिक्के के रूप में पाया जाता है। एटीपी के सिक्के के रूप में पाया जाता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट लिख देते हैं, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म यही होता है, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, एटीपी सिक्के के रूप में पाया जाता है। एटीपी सिक्के के रूप में पाया जाता है। चलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। ये पादप कोशिका, जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। कोशिका का श्वसन क्रिया कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसीलिए इसे कहते हैं कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस। और इसमें जो ऊर्जा रहता है वो किस रूप में पाया जाता है? तो एटीपी के रूप में पाया जाता है। एटीपी का फुल फॉर्म हो गया एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। आज के लिए क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। इसमें अभी और करना है, राइबोसोम करना है, हरित लवक करना है, ग्लोजी काई करना है, लाइसोसोम करना है, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि हमें पता चले कि हमें कहाँ पे अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम भी आपका उसका जवाब दे सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।